श्री कृष्ण। पितरों के ऋण में से मुक्त होने का पर्व यानी श्राद्ध पर्व। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जो पितरों का श्राद्ध कर्म पुत्र करते हैं उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनके 7वें अध्याय का श्रवण मात्र से मनुष्य सर्व पातकों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कई परदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब लौटकर साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वो मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। उसकी गति कराने को कहा। उस बालक ने ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने नारायण बलि के लिए कहा। उर्द के आटे को पुतला बना, चनिया चढ़ाई, यज्ञ किया, बाकी द्रव्य चारों भाइयों में बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारी ने वहाँ ले जा खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक वामी है, जिसे वह कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और श्राद्ध कर्म की विधि करा के कौवे को, गौ माता को और कुत्ते को भोजन करवाओ, जिससे ब्राह्मण के और उनके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सब को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देश से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्राद्ध पर्व में अपने पूर्वजों को लिए श्राद्ध कर्म विधि से करते हैं और कौवे, गौ माता और कुत्ते को भोजन डालते हैं तो अवश्य उनकी मोक्ष गति होती है। जय श्री कृष्ण। 7वें अध्याय का अध्ययन हमें जरूर करना है, वह हमारी अच्युत वाणी में है, जो अवश्य सुनना। जय श्री कृष्ण।